मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब होता है, जैसे आप लोगों को पता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है आपका कि कैरेक्टर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन जो कैरेक्टर आपके पास होते हैं वो उसको बोलते हैं, उसमें जो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स उसके बारे में हम लोग को पूरा जानना है। तो मेन मॉलिक्यूल जो होते हैं हम लोग डीएनए के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो डीएनए जो है और आरएनए जो होते हैं, डीएनए से ही आरएनए बनता है, ये हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस में रहता है। तो उसको यही क्या करता है, यही मॉलिक्यूल्स क्या करता है, यही क्या है, लिविंग मॉलिक्यूल्स है। ये हमारा लाइफ डिसाइड करता है, पूरे लाइफ प्रोसेस को चलाता है। यही हमारे सेल्स के कैरेक्टर, बॉडी के कैरेक्टर बनाता है, स्ट्रक्चर बनाता है, फंक्शन बनाता है, इवन कंट्रोल भी यही करता है, बिहेवियर भी कंट्रोल ही करता है। डिफरेंट फॉर्म में जो आते हैं, इसी के कन्फिग्रेशन चेंज होने के कारण होते हैं। पूरी ऑपरेशन जो होते हैं ये डीएनए में ही होते हैं। तो जैसे आपका ये हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, जैसे ये सेल है, जैसे आप लोग यहाँ पे देखिए सेल है, अब सेल है। अब ये सेल के अंदर जो होता है न्यूक्लियस होते हैं, क्या होते हैं, न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस के अंदर जो ये क्या है, ये क्रोमोसोम्स है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। अब ये क्रोमोसोम्स इस तरह के स्ट्रक्चर है, ये क्रोमोसोम्स इस तरह से स्ट्रक्चर है, ये इस तरह के स्ट्रक्चर है, इस तरह के स्ट्रक्चर। अब ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इस तरह का स्ट्रक्चर ये है, इस तरह से। ये क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमोसोम्स है। अब ये क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, इस पे क्या करते हैं, जीन्स होते हैं। क्या करते हैं, इसके जो है क्या रहते हैं, जीन्स। जैसे ये 1 जीन 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरे जीन्स के ऐसे लीनियरली प्रेजेंट रहते हैं। कैसे रहते हैं जीन्स, लीनियरली। जीन्स लीनियरली प्रेजेंट ओवर द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पे ये प्रेजेंट। अब ये जो जीन्स है, अब ये क्रोमोसोम्स को हम लोग ऐसे करेंगे, ये जो ऐसे जो है, ये एक ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। ये जो आपके ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं, ऐसे इस तरह से स्ट्रक्चर बनते हैं, और ये फिर ये इस तरह से स्ट्रक्चर क्या करते हैं, इस तरह से ये स्ट्रक्चर ऐसे आपके स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर ऐसे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जैसे आपका देखिए सेल्स के अंदर कैसे रहता है, ये आपके क्रोमोसोम्स है, इसके अंदर में क्या है, जीन्स है, और जीन्स में जो होते हैं ये इस तरह से फोल्ड करते करते क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसका नाम होते हैं क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं, ठीक है, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन जिसमें न्यूक्लियोसोम्स रहता है, क्या रहता है, बाइंडिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम्स। क्या रहता है, बाइंडिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम्स, जोम्स बाइंड किया होता है विद हिस्टोन प्रोटीन के साथ। और ये नेकेड फॉर्म में जब आता है तो इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डीएनए। इसी को क्या बोलते हैं, तो डीएनए इज नथिंग, इट इज अ फोल्डेड स्ट्रक्चर विद वन ऑफ द प्रोटीन टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम, दैट न्यूक्लियोसोम folding further to form a chromatin structure, chromatin further fold to form a structure called chromosome, or chromosome which contain genes linearly, और ये क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में, यहाँ पे दिखा है। अब ये आपने, तो ये डीएनए क्या करता है, ये डीएनए क्या करता है, ये आपका लिविंग मॉलिक्यूल्स कैसे है, दिस इज कॉल्ड लिविंग मॉलिक्यूल्स, लिविंग मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं, लिविंग मॉलिक्यूल्स, लिविंग मॉलिक्यूल्स। अब हम लोग को डीएनए के बारे में पूरा पढ़ना है, हम लोग को मॉलिक्यूलर बेसिस डीएनए क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कैसे हैं, डीएनए का कैसे टाइप्स हैं, क्या करता है डीएनए, ठीक है। तो ये डीएनए जो आपके हैं, ये आपके डीएनए जो है, इसमें आप हम लोग देखते हैं कैसे कैसे, ठीक है। तो ये जो है इसके जो होते हैं डीएनए में जो है, डीएनए जो होता है इसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। क्या है, न्यूक्लिक, वन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए जो होते हैं, ये कैसा है, डीएनए न्यूक्लिक एसिड एक तरह से। अब डीएनए जो है जिसके पहले नाम है माइक्रोमॉलिक्यूल्स, कैसे होते हैं, माइक्रोमॉलिक्यूल्स, माइक्रोमॉलिक्यूल्स,
मैक्रोमोलेक्युलर मतलब हाई मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि हाई मॉलिक्यूलर वेट रहेगा, हाई मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, ऐसे मॉलिक्यूलर वेट वाला। दूसरा जो है इसमें क्या रहते हैं, ये जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। कैसे होते हैं? अब देखिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये कैसे होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और इसके जब यूनिट बोले जाएंगे तो क्या कहलाएंगे इसकी यूनिट? यूनिट को क्या बोलेंगे हम लोग? न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। अब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जो है मिलकर क्या बनेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनाएंगे। अब यहाँ पे अब ये हम लोगों को ये पता चल गया न्यूक्लियोटाइड कुछ कुछ था, कुछ कुछ साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन है जैसे जैसे है, ठीक है। तो कुछ कुछ रिसर्च ने सबसे पहले बताया था, फिर टेस्ट करके बताया था फ्यूजन ने डीएनए को कि डीएनए और आरएनए में कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये तो साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन आप लोग देख लेंगे, लेकिन मेरे यहाँ पे तो अब है कॉन्स्टिट्यूएंट। अब हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डीएनए। ये जो पहला है नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड तो बोल दिए, कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट में क्या है? न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड अब न्यूक्लियोटाइड में कौन से आएंगे? न्यूक्लियोटाइड में क्या कराएगा? न्यूक्लियोटाइड में पहला रहेगा फर्स्ट क्या जैसे न्यूक्लियोटाइड में क्या रहेंगे? ये न्यूक्लियोटाइड में ये पहला का नाम है न्यूक्लियोटाइड में जिसका रहता है सुगर। क्या रहेगा? पहला सुगर। सेकंड का नाम रहेगा नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस। तीसरा रहेगा जिसको बोलते हैं फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? इसके कंसिस्टेंट बनाते हैं। ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड की ये कंसिस्टेंट बनाते हैं। ये आप यहाँ पे कंसिस्टेंट देखो, ठीक है। ये कंसिस्टेंट देंगे, कंसिस्टेंट आपके रहेंगे, ठीक है। अब ये पहला एक करके देखते हैं। शुगर जो है, शुगर इन डीएनए, ठीक है। अब हम लोग एक करते हैं। ये शुगर जो है सबसे है क्या है? पहला है शुगर इन डीएनए। क्या लिखेंगे? शुगर इन डीएनए, ठीक है। तो कैसा शुगर रहता है? डीऑक्सीराइबोज शुगर। कैसा रहता है? डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो एक डीऑक्सीराइबोज शुगर होते हैं, एक राइबोज शुगर। राइबोज शुगर आरएनए में होते हैं। किसमें होते हैं? तो दो तरह का होते हैं शुगर में। एक शुगर में डीऑक्सीराइबोज मैंने राइबोज, दो तरह का राइबोज प्लस डीऑक्सीराइबोज, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ शुगर का देखेंगे। शुगर का जो है यहाँ पे देखेंगे तो आप देखते हैं कि शुगर में कैसे रहेंगे? शुगर में डीएनए, शुगर इन डीएनए। ये कैसे रहते हैं? पेंटोज शुगर रहता है। कैसा रहता है? इसका नाम दूसरा क्या रहेंगे? पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर नाम से ही पेंटोज शुगर मैंने 5 कार्बन कंपाउंड, 5 कार्बन कंपाउंड। कैसे रहेंगे? अब ये देखिए 5 कार्बन कंपाउंड। अब इस शुगर का डायग्राम बनाते हैं अपन इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन एंड 5 कार्बन, ठीक है। ये 5 कार्बन, ये देखिए डायग्राम हमने बनाया है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे ऑक्सीजन का है यहाँ पे। तो ये 5 कार्बन में ये जो है आपका ये कैसा है? ये पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन कंपाउंड, इसको बोलते हैं पेंटोज। अब ये पेंटोज में है, या देखिएगा कि यहाँ पे जो 5 कार्बन में है, तो 5 कार्बन में क्या रहता है? ये क्या रहता है? यहाँ पे CH2OH क्या है? इस रिंग को बोलते हैं, इस रिंग इज कॉल्ड फुरनोज रिंग। क्या रिंग बोलते हैं इसका? फुरनोज रिंग,
फुरानोज रिंग क्यों कहते हैं इसलिए क्योंकि इसमें जो होते हैं जो 5 कार्बन कंटेन CH2OH। देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बारे में समझिएगा, CH2OH, ठीक है, विच इज आउटसाइड द रिंग, इसलिए इसको फुरानोज रिंग बोलते हैं, ठीक है। पेंटागन भी बोलते हैं। अब ये देखिए दूसरा राइबोज था, डीऑक्सीराइबोज क्यों कहते हैं? अब ये डीऑक्सीराइबोज मतलब सेकंड कार्बन से क्या करता है? ऑक्सीजन रिमूव रहता है, ऑक्सीजन रिमूव, ठीक है, फ्रॉम सेकंड कार्बन ऑफ पेंटोज। समझ गए यहाँ पे? पेंटोज से यहां से, तो इसी जगह आरने रहेगा तो आरने में रहेगा सेकंड कार्बन से क्या रहेगा? वो नहीं रहेगा ऑक्सीजन, इसलिए डीऑक्सीराइबोज, डी का मतलब रिमूवल, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, कौन सा? राइबोज शुगर से। लेकिन ये आरने के केस में ये नहीं रहेगा, तो ये दोनों आपको सेटिस्फाई किया, ये हो गया। तो ये आपके जो है, ये जो स्ट्रक्चर है आपके यहाँ पे, ठीक है। अगर लीनियर फॉर्म में हम लोग बनाएंगे, इसके लीनियर फॉर्म में ऐसे, लीनियर फॉर्म में ऐसे है C1 C2 C3 C4 C5, ये जो ग्रुप है यहाँ पे ऑक्सीजन है इस तरह से, ठीक है। इसको ऑक्सीजन ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन ब्रिज। तो ये शुगर के बारे में, ठीक है। तो अपन लोग शुगर के बारे में देख लिए। दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारा लिक्विड। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट आते हैं, यार इसको साफ कर दें। चलो अब ये आप जो देख लिए, अब ये जो आप देख, दूसरा हम लोग देखते हैं, सेकंड हम लोग देखते हैं, इसका नाम है, ठीक है, ये सेकंड है नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देखिए नाइट्रोजनस बेस इंडियन है, नाइट्रोजनस बेस इन डीएनए, ठीक है। अब ये नाइट्रोजनस बेस देखते हैं, दो तरह के होते हैं ये, 2 टाइप, ठीक है। एक है प्यूरीन एंड पैरिमिडीन, पैरिमिडीन, प्यूरीन एंड पैरिमिडीन, प्यूरीन एंड पैरिमिडीन, ठीक है। प्यूरीन में कौन कौन से आते हैं? एडेनिन एंड ग्वानिन। कौन से आते हैं? एडेनिन एंड ग्वानिन। इसको ए से भी डिनोट किया जाता है और इसको जी से भी करते हैं। प्यूरीन में जो आते हैं, इसको इसमें जो आते हैं इसको बोलते हैं साइटोसिन, सी, उसके बाद थायमिन एंड यूरेसिल भी आता है, यूरेसिल। इसको जी से करते हैं डायरेक्ट, इसको टी से करते हैं और इसको यू से करते हैं। यूरेसिल मिलनी आरएनए में होते हैं, आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता है, यूरेसिल। अब ये देखिए, ये जो रिंग होते हैं, ठीक है, ये कैसे रिंग होते हैं? इसमें ये इस तरह से डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे होते हैं? ये पहले देखिए डबल रिंग स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? डबल रिंग स्ट्रक्चर सबसे पहले, और ये जो है सिंगल रिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है ना सबका? मॉलिक्यूल्स मेन बहुत मेन बायोलॉजी नहीं जानना है, बहुत बड़ा होता है, लेकिन हम लोग कैसे सोचते हैं? अब डबल रिंग बनाएंगे तो डबल रिंग देखिए ऐसे बनेंगे। इसका एक तो ये रिंग बन गया इस तरह से, ये बेंजीन का रिंग आप लोग जानते हो, इस तरह से ये बेंजीन, और इसके बाद ये ऐसे,
अब इसके नंबरिंग देंगे ऐसे, डबल रिंग है ना, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे बन गया। तो ये कितने आपके रेगुलर रिंग हो गए? 9 मेंबर रिंग हो गए। कितने रिंग हो गया? 9 मेंबर रिंग, 9 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहां पे देखिए 9 मेंबर रिंग हो गया। तो पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन, अब यहां पे हम लोग देखिए पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन होते हैं, तो कहां रहेगा? 1 3, पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन कहां रहेंगे इसके? 1 3 7 एंड 9। तो एक कहां रहेगा यहाँ पे? पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन कहां रहेगा? एक तो रहेगा 1 पे नाइट्रोजन, 3 पे नाइट्रोजन, ये याद पूछेगा, 3 7 यहाँ पे नाइट्रोजन एंड कहाँ पे? 9 पे। तो पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन इन प्यूरिन, ठीक है, पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन इन प्यूरिन, यहाँ पे है पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन इन प्यूरिन। ये देखिए यहां से क्वेश्चन आएगा, कहां से? 1 3 7 एंड 9। जो जहां जहां 9 है ये चीजें बहुत जरूरी है ये जानना, ठीक है। तो ये आपका यहां से करना है 1 3 7 एंड 9। अब यहाँ पे जो है ये इसका जगह देखा जाए, ये मॉलिक्यूलर वेट 9 मेंबर रिंग है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो हाई मॉलिक्यूलर वेट। इसका कैसा है? तो ये डबल रिंग स्ट्रक्चर 9 मेंबर रिंग है, तो ये हाई मॉलिक्यूलर वेट कम होगा ना, हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड, हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड। ये कैसा हेटेरोसाइक्लिक में, कैसा है? ये डाइसाइक्लिक है। कैसा है ये देख रहे हैं आप? डाइसाइक्लिक है ना ये। अब यही पर देख रही है कि सिंगल रिंग कंपाउंड है। इसका जो डायग्राम हम लोग बनाएंगे, इसमें जब बनाएंगे ऐसे बनाएंगे, ये है बेंजीन रिंग बनाइए सिंपल, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, तो 1 का यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 का, तो ये सिंगल है। इसी तरह नाइट्रोजन का यहाँ पे पोजीशन कहाँ पे आएगा? नाइट्रोजन का पोजीशन यहाँ पे कहेगा 1 और 3 पोजीशन पे, ठीक है। तो ये डबल है, तो ये 6 मेंबर रिंग है। कैसा ये है? ये 6 मेंबर रिंग है। ये कैसा है? 6 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग। पोजीशन ऑफ अगर है तो 1 पे रहेगा एंड 3 पे। नाइट्रोजन का कहाँ पे रहेगा? 1 एंड 3। तो पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन ऑन, ठीक है, पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इन pyrimidine are 1 and 3 का, ठीक है। ये भी हो गया। और अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये कैसा है? हाई है, तो यहाँ कंपैरेटिवली लो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा ना, लो मॉलिक्यूलर। ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ठीक है। अब यहाँ पे यहां से आप देखिए फॉस्फेट ग्रुप, अब यहां से साफ करते हैं फॉस्फेट। यहां देखिए समझ में आएगा? फॉस्फेट ग्रुप अभी तक समझ में आ रहा है ना? फॉस्फेट, देखो एक साथ में हम लोग सब चीज बनाना सीख जाएंगे। फॉस्फेट ग्रुप, ये पहला है नाइट्रोजनस बेस में, क्या है हम लोग? नाइट्रोजनस बेस में। अब इसी देखते हैं फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट PHOS, फॉस्फेट ग्रुप, जिसको बोलते हैं H3PO4। क्या बोलते हैं इसका? H3PO4। तो यहाँ पे जो फॉस्फोरस है PO4, इसके साथ ये इस तरह से रहते हैं। तो ये H3PO यानी कि यहाँ पे यह लिंकर है, तो ABC
A B C। तो ये जो आपका है ये लिंकर है, ये लिंकर है, ऐसे ये लिंकर है, ये लिंकर है, ठीक है। तो ये पूरा लिंकर में ये क्या है, माइक्रो लेवल पे है, ये पूरा अगर बनेगा तो क्या बनेगा, ये मैक्रो। तो फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, तो फॉस्फेट यानी ये फॉस्फेट ग्रुप जो आते हैं फॉस्फेट अटैक करते हैं, ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये पूरा इस तरह से। तो ये जो आपके जो बनते हैं, अब ये हमारा जो ये बन गया, तो अब देखते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट, ठीक है। अब हम लोग क्या बनाते हैं, तीनों आपने तो देख लिए। न्यूक्लियोटाइड में कंस्टिट्यूएंट क्या रहता है, न्यूक्लियोटाइड में पहला शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट, शुगर में पेंटोस शुगर, डीऑक्सोराइबोस शुगर होता है डीएनए में, सेकंड कार्बन से ये ऑक्सीजन रिमूव रहता है और फ्यूरिनेज रिंग बनाता है शुगर, फिफ्थ कार्बन रिंग के बाहर रहेगा। ये सब हम लोग जानते हैं। उसके बाद नाइट्रोजनस बेस में जाने प्यूरिन है पैरामिडीन में, वो एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थायमिन वो पैरामिडीन है। दूसरा डबल रिंग है, डबल रिंग नाइट्रोजन का पोजीशन जहाँ पूछता हम जान गए, ठीक है। हाई मॉलिक्यूलर वेट वहाँ पे नाइट्रोजन हो गया 1 और 3 में होता है। फॉस्फेट में फॉस्फेट ग्रुप इस तरह से होता है। अब अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट यानी कि न्यूक्लियोटाइड, अरेंजमेंट ऑफ, इसको साफ करते हैं यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट, अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट